आइए आपको सुबह सुबह की सैर कराते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम रोड का सहारा लेते हुए पहुंचते हैं घने जंगलों की ओर और वहां पर आने के पश्चात वृक्ष वनस्पतियों के पत्तों को देख करके मन प्रफुल्लित हो उठता है। इन ओसों को देख करके आंखों को शीतलता और शांति भी मिलती है और इसके साथ ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देख करके भी मन ताजगी से और स्फूर्ति से भर जाता है। आइए हम कच्चे रास्ते के सहारा लेते हुए और अंदर की ओर चलते हैं और हम जब अंदर की ओर जाते हैं तो जाते जाते हैं प्रकृति के बीच और अधिक घुलते जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सुंदर शीतल प्राणवायु बहते हुए आपके शरीर को ताजगी स्फूर्ति दे रही है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हमने पूरा आनंद लिया। खुला आसमान और इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साथ रहने का एक अपना अलग ही आनंद देखने को मिल रहा है। इन पत्तियों पर गिरी हुई बरसात की बूंदें बहुत ही सुंदर लग रही हैं। न केवल सुंदर लग रही हैं बल्कि आंखों को शरीर को ताजगी और स्फूर्ति भी दे रही हैं। पास में ही छोटे से तालाब को देख करके मन प्रफुल्लित हो उठा। इन शीतल जल को देख करके आंखों में ताजगी स्फूर्ति और शीतलता का प्रवाह हो उठा। इसके साथ ही साथ हम जितने गहराई से प्रकृति को देखते गए उतना ही मन शांत और नकारात्मक विचार दूर होते गए, क्योंकि आप जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह सुबह का सैर था। इस शीतल जल को देखते ही देखते हमें एक ऐसा पेड़ देखने को मिला जिसमें कुछ कांटे लगे हुए थे। इन कांटों को देख करके मन में अनायास ही विचार हो उठे कि आखिर भगवान ने इन नुकीले चीज़ों को क्यों बनाया होगा। मन में विचार का प्रश्न भी आया और उत्तर भी आया। उत्तर यह मिला कि निसंदेह संसार में जहाँ सुख सुविधाओं से भरी हुई सृष्टि है, वहीं कुछ तकलीफ़ें और बाधाएं भी हैं और यही तकलीफ़ें और बाधाएं हैं जो हमें सुख का आनंद भी देती हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए बल्कि अपने कदम को आगे बढ़ाते ही रहना चाहिए। कुछ ऐसे पेड़ भी देखने को मिले जो आकृति में छोटे थे, वो बढ़ रहे थे और बढ़ने की स्थिति में थे, और कुछ ऐसे पेड़ भी दिखाई दिए जो विशाल आकृति में थे। इन दोनों चीज़ों को देख करके इस मन में प्रसन्नता हुई कि मनुष्य को भी कुछ बहुत ऊंचे अवस्था में है और कुछ नीचे अवस्था में है। कोई भी अवस्था बुरी नहीं है। हम जिस अवस्था में भी हैं वहीं पे प्रसन्न रहें, खुश रहें। ऐसे कई तरह के प्रश्न उठते रहें, विचार उठते रहें और इन सब के बीच थोड़ी देर मन को शांत करने का मन हुआ। यही वजह थी कि प्रकृति के बीच वृक्ष देवता का सहारा लेते हुए मन को शांत रखा, आंखें बंद रखा और आनंदित हुआ। ध्यान लगाया, प्रकृति के बीच मन को शांत किया, शीतलता का शांति का अनुभव किया, प्राणाकर्षण प्राणायाम किया और इस शीतलता का आनंद लेते हुए हमने कुछ देर के पश्चात, ध्यान के पश्चात कुछ हमने योगासन भी किए, शरीर को फिट भी बनाया। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह की स्वच्छ प्राणवायु हमारे शरीर को ताजगी स्फूर्ति से भर देती है। हमने भी इसे ताजगी और स्फूर्ति का आनंद लेते हुए शरीर के नस नाड़ियों को खोला, शरीर को मुस्कुराते हुए रखा और शरीर में ओज और तेज का संचार करते रहा। पूरे शरीर का व्यायाम किया। मन बहुत ही प्रफुल्लित और आनंददेय स्थिति में बना रहा। हम अक्सर खाने पे ध्यान देते हैं और व्यायाम पे ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि वह किया हुआ भोजन हमारे शरीर को पूर्ण रूप से फिट नहीं कर पाता है। यही वजह थी कि हमें कुछ देर व्यायाम करना चाहिए और शरीर को आराम भी देना चाहिए। ये देखिए, अभी हमने गर्दन को पीछे किया है। ऐसा इसलिए किया है कि हम सामान्यतः सामने की ओर अक्सर झुकते रहते हैं, पर गर्दन पीछे की ओर न झुकाने से हमें बाद में तकलीफें भी होती हैं। इसीलिए गर्दन को पीछे की ओर रोक करके रखा। उसके पश्चात ध्यान किया। ध्यान में आज हमने किया प्राणाकर्षण का ध्यान, प्राण को खींचने का ध्यान। हमने महसूस किया हमारे चारों ओर खुला बादल है, आसपास वृक्ष वनस्पतियां हैं, उनकी प्राण शक्ति ऊर्जा का संचार शरीर के नस नाड़ियों में हो रहा है। शरीर ताजगी से स्फूर्ति से भर रहा है। इस प्राणाकर्षण प्राणायाम को करने के पश्चात ऐसा लगा मन प्रफुल्लित हो रखा है। शरीर के रोम रोम छिद्र खुल चुके हैं। शरीर में ताजगी और स्फूर्ति का संचार हो रखा है, क्योंकि सुबह का समय था। सुंदर शीतल बहती हुई प्राणवायु शरीर को ताजगी और स्फूर्ति दे रखी थी। इसके पश्चात हमने थोड़ी देर आंख बंद करके सूर्य देवता की एनर्जी को महसूस किया, मस्तक में लगाया, आंख में लगाया और उनके एनर्जी को लेने के पश्चात अब हम वापस चलने को हुए। परंतु चलते हुए एक हमें पेड़ दिखाई दिया जामुन का। आप सब जानते ही हैं अभी जामुन का मौसम चल रहा है। कितने खूबसूरती के साथ हमें यह फल खाने को मिलते हैं। यह जो आप पेड़ देख रहे हैं यह हमें बहुत ही खूबसूरत लगा, सोचा आपको भी दिखा दूं। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसमें हर बारीक बारीक छोटे से बहुत सारे पत्ते आपको देखने को मिलेंगे और इसकी आकृति बहुत ही खूबसूरत से दिखाई लगी। और यह खूबसूरत सा तालाब के पास बैठने का एक अलग ही आनंद महसूस हुआ। हमने कुछ देर तालाब के पास बैठा, जल देवता के पास बैठा,
बड़ा ही आनंददेय पल रहा। मन को शांति और शीतलता मिलती रही। हमने आनंद भरे पल यह बिताए और फिर से हमने उसी पगडंडी के सहारा लेते हुए हमने आगे की ओर बढ़ते ही देखा। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक भावनाशील देश है। यहाँ पर आपको जगह जगह मंदिर, धर्म स्थल देखने को मिलेंगे। हमें भी भगवान शिव की और उनके परिवार की बहुत ही खूबसूरत से मंदिर मिली। हमने प्रणाम किया, नतमस्तक किया और आगे बढ़े। जैसा हमने आगे गया, हमने देखा निसंदेह यहाँ पर कुछ पुण्य परमार्थी व्यक्ति भी रहते हैं जो अपने अलावा अन्य जीव जंतुओं के बारे में सोचते हैं। यही वजह थी कि आप देखे होंगे पेड़ पर कितने खूबसूरत चीज़ों के साथ एक डोलचे लटका रखे थे जिसमें वो रोटी रखे हुए हैं, गिलहरी अन्य पक्षी आके खा सके और पानी की व्यवस्था कर रखे हैं, वो पानी पी सके। निसंदेह ऐसे छोटे मोटे काम दिखते तो बहुत आसान है, परंतु कई तरीके के जीवों का लाभ दे सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हम सोचते हैं कि केवल हम घर बना के रहते हैं, परंतु छोटे मोटे जीव हैं वह भी रहते हैं। मैं जब आगे की ओर बढ़ा, हमें एक नीम का पेड़ दिखाई दिया। निसंदेह नीम की दातुन अत्यंत ही दांतों के लिए लाभकारी होती है। मैं भी समय को चूके बिना नीम के दातुन लिया और दातुन लेकर घर आया, परंतु वहाँ का भी हमने आनंद लिया। इस समय नीम की फल की जो पकी हुई है निमोली, उसको हमने खाया, टेस्ट किया, खाने में स्वादिष्ट लगी। हमने भी 4-5 दाने खाए और आनंद लिया। बहुत ही मन खुश हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, नीम के दातुन तो अत्यंत ही लाभकारी है। जहाँ तक संभव हो सके आप नीम के दातुन करें। अभी तो भारत में ही नहीं, अन्य जगहों में भी लोग नीम के दातुन को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर हम वापस अपनी किताब, अपने योगासन और अपने सामान को लेकर के वापस चलने को हुए। मन प्रफुल्लित अवस्था में था और आनंदित था। इतने से मन नहीं भरा, फिर मैंने सोचा गायत्री मंत्र का हवन करते हैं। हमने हवन किया, प्राणवायु से प्रकृति को भी संचित किया। जैसा कि आप जानते हैं, हवन करने से इस प्रकृति में प्राण शक्ति ऊर्जा का संचार हो जाता है। इसलिए इसी भाव से हमने गायत्री मंत्र की, महामृत्युंजय मंत्र की आहुति दी और उम्मीद है आप सबको यह वीडियो अच्छा लगेगा।